सारी बातें सुन सुना के हम दिल बड़ा करके इसको ब्याह कर तो ले आए ना। जहाँ इतनी बातें बर्दाश्त कर ली तो ये भी कर लेंगे बर्दाश्त। वैसे ये दोनों ना आज आपको सलाम करने के लिए आए, जा रहे हैं ना हनीमून मनाने के लिए इस्लामाबाद। माशाल्लाह। सारा बोलो ना, बताओ अपनी माँ को, जवाब दो। देखो अपनी माँ के घर जाके ना जबान खोलने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी माँ के सामने ना नदीम तुम्हें तलाक दे देगा। भुगतना फिर। जी अच्छा है बेटा, खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आना। बेटा मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। हाँ हाँ खाला, क्यों नहीं रखेगा ख्याल, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। जी मैं रखूंगा इसका ख्याल। अच्छा लो ना, अब तुम लोग चाय तो ले लो। चाय मैं महा को दफना तो सकती हूँ, लेकिन कभी इस घर में नहीं ब्याऊंगी। क्या बोल रही है माँ? कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कितना खूबसूरत और परफेक्ट कपल था ना। किसकी नजर लग गई? किसी की नजर नहीं लगी। शायद मेरी बेवकूफी मेरी मोहब्बत खा गई। तुम ऐसे तो मत कहो, तुम्हारे साथ वैसे भी बहुत बुरा हुआ है। बुरों के साथ ही बुरा होता है। कोई तो तरीका होगा ना सब कुछ ठीक करने का। सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बाकी होता तो ठीक करने की उम्मीद भी होती। तुम हौसला मत हार। तो मैं और क्या करूं? इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। पता है मेरे दिल को ना करार नहीं आता। हर वक्त ये बात और उस लड़की की मंगनी मेरे जहन में चलती रहती है। तुम कहो तो मैं कोशिश करके देखूं। क्या कर सकती हैं आप? ये तो कुदरत के फैसले हैं। क्या हम बात कर सकते हैं? कोई फायदा नहीं है बात से बात करने का। मुझे पता है उसको वो कभी भी नहीं सुनेगा। मैं इबाद से नहीं, उस लड़की से बात करने की बात कर रही। हाँ, उससे भी तो पता चले कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उससे क्या होगा? और कुछ नहीं तो उसे तुम्हारी अजियत का अंदाजा होगा। अगर नहीं भी तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा।
अली, बेटा तुम कब आए? बस अभी अभी आया मम्मी। क्या हुआ, कोई आया था क्या? हाँ, सारा आई थी नदीम की और अपनी नंद के साथ। खैरियत? हाँ, वो दोनों शहर से बाहर जाने वाले, शादी के बाद गए नहीं थे ना, इसीलिए मिलने आ गए थे। तुम अभी थोड़ी देर पहले आते ना तो तुम्हारी मुलाकात हो जाती। मैं आपको बताया था ना, काम के सिलसिले में निकला था दोस्त के साथ। क्या हुआ, कोई बात बनी? हो रहा है इंशाल्लाह, इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, सारी आइडियाज़ वगैरह मेरे होंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। खुशी नहीं आई अभी तक? अम्मी नहीं आ रही तो नहीं आ रही, मैं क्या करूं इसमें? मैंने आपसे कहा है अम्मी, मैं अब काम पे पूरा फोकस करना चाहता हूं, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहता। बस बेटा यही कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बाबा चले ना, साथ चलकर डिनर करते हैं। मामा कहाँ है तुम्हारी? मामा वो बाबा हाँ, वो तो अपनी लाडली के साथ होंगी ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो आपकी भी तो लाडली है। वो क्यों आई है इस घर में फिर से? क्या मतलब बाबा, ये घर उसका भी है, वो आ सकती है। उसका घर था मगर अब नहीं है। किसी गैर के लिए इस घर को वो छोड़ के गई है। मुझे तो लग रहा है उसे अपनी गलती का अब एहसास हो रहा है, इसीलिए बार बार आ रही है यहां पे। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, खुशी अपने घर में बहुत खुश है। खुश? देखते हैं कब तक उस कंगले के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी। मुझसे ये बात लिखवा लो कि वो बहुत जल्द वापस लौट के इस घर में आएगी। प्लीज बाबा, आप खुशी के लिए तो ऐसा मत बोलें। साहबजादे, ये मैं नहीं, मेरा तजर्बा बोल रहा है। और सुनो, अपनी मामा को कह देना आज तो उन्होंने उसे अपने कमरे में सुला लिया है, आइंदा उसे गेस्ट रूम में सुलाएं।